नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेज। आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे चैनल में। मित्रों, यदि आपकी मेष राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है और यह वीडियो राहु और गुरु के गोचर पर आधारित है। राहु और गुरु के दृष्टि संबंध पर, आस्पेक्ट पर आधारित है। राहु और गुरु आपस में एक दूसरे को आंख में आंख डाल करके देख रहे हैं, नजर में नजर मिला करके देख रहे हैं। यह वीडियो 18 मई 2025 से 2 जून 2026 तक के लिए है। लगभग पूरे एक वर्ष के लिए राहु और गुरु एक दूसरे को देखते रहेंगे। केवल 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर 2025 तक 45 दिनों के लिए राहु और गुरु का दृष्टि संबंध समाप्त होगा। लेकिन वह क्यों होगा? क्योंकि गुरु 18 अक्टूबर तक आपके तीसरे घर में रहने वाले हैं और उसके बाद वह 45 दिन के लिए जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, आपके चौथे भाव में जाएंगे। तो जब चौथे भाव में जाएंगे 2 दिसंबर तक, तब राहु और गुरु का दृष्टि संबंध नहीं बनेगा। इस बीच में आपको चौकन्ना होना है, नहीं तो राहु ने इस गुरु के अतिचार में हथियार डाल दिए हैं। वह लिखा है थंबनेल पर, गुरु का होगा अतिचार, गुरु का होगा अतिचार, राहु डालेंगे हथियार। अब राहु, हम जानते हैं राहु क्या है। राहु अंधकार है, निगेटिविटी है, एक छाया है, शैडो प्लेनेट है और यह नकारात्मक एनर्जी देता है। गुरु वैसे राशि परिवर्तन कर रहे हैं 14 मई को, लेकिन 18 मई को राहु भी राशि परिवर्तन करके जा रहे हैं आपके एकादश भाव में, गुरु तीसरे भाव में। तो इनका नवम पंचम का दृष्टि संबंध बन रहा है। गुरु जहां राहु को नवम दृष्टि से देख रहे हैं, वहीं राहु गुरु को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। एक दूसरे बिल्कुल नजर में नजर मिला करके, आंख में आंख मिला करके देख रहे हैं। तो यह आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम लेकर के आए हैं। आपके इस एक वर्ष के अवधि में वह आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। अब 2 दिसंबर के बाद फिर गुरु वक्री होकर के तीसरे भाव में जाएंगे और बलवान हो जाएंगे। बलवान होकर के फिर राहु ने जो अपनी मनमानी करी है इन 45 दिनों में, फिर राहु को सबक सिखाएंगे। यह स्थिति है पूरी वर्ष भर की। अब आपको बताता हूं, राहु पर गुरु की दृष्टि, गुरु पर राहु की दृष्टि। गुरु तीसरे भाव में है तो आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम और साहस के भाव में विराजमान होकर के आपका जो पुरुषार्थ होगा, पराक्रम होगा और परिश्रम होगा, साहस होगा, वह ज्ञान विज्ञान से, बुद्धि विवेक से भरा हुआ होगा। आप इन किसी भी चीजों का, बातों का अतिक्रमण नहीं करेंगे, इसका आप इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका साहस परिधि में रहेगा, आपका परिश्रम पुरुषार्थ परिधि में रहेगा, वह अपनी सीमा को ला करके बाहर नहीं जाएगा। तो आपका यह बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है। अब गुरु पंचम दृष्टि से जहां देख रहे हैं आपके सप्तम भाव को, वहीं पर राहु भी उसको नवम दृष्टि से देख रहे हैं। अब मैंने जो आपको बताया, यह सप्तम भाव आपके लिए क्या है? पति पत्नी, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का है। आपके रोजमर्रा दैनिक जीवनचर्या के जो कार्य होते हैं उसका है। यहां पर भी राहु ने बट्टा लगाने की कोशिश की है। राहु जहां होते हैं वहां खराबी करते हैं और जहां उनका एस्पेक्ट होता है, अर्थात दृष्टि होती है, नजर होती है, वहां भी खराबी करते हैं। लेकिन वहां पर जब गुरु की भी दृष्टि पड़ जाती है, अब गुरु की दृष्टि में क्या है यह समझना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि में अमृत है। जब अंधकार से प्रकाश टकराता है, उसका आमना सामना होता है अंधकार और प्रकाश का, तो प्रकाश उस पर हावी हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। और जो प्रकाश में अंधकार लाने का प्रयास होता है, तो वह अंधकार प्रकाश में टिक नहीं पाता है। इसको ऐसे समझना चाहिए। तो गुरु की पंचम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि, इसलिए आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के क्षेत्र में बहुत प्रगति, उन्नति इस एक वर्ष में 2 जून 26 तक होने वाली है। और यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए राहु की दृष्टि, राहु की पोजीशन को बहुत अच्छा बताया गया है। सप्तम भाव से संबंधित राहु ब्याहु कहा गया है। यदि विवाह नहीं हुआ है, आप विवाह योग्य हैं, आप स्त्री पुरुष मेल फीमेल जो भी हैं, आपका विवाह संबंध
18 मई से 2 जून के बीच में निश्चित रूप से ही हो जाएगा। और आप बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको हैंडल कर पाएंगे और दोनों की सूझबूझ सिंक्रोनाइज तरीके से तालमेल के साथ, सामंजस्य के साथ, जो भी आपके दो पार्टनर होंगे उनके साथ यही व्यवहार आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी रहने वाला है। लाइफ पार्टनर के साथ भी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई सवाल नहीं होगा, कोई कमी नहीं रहेगी अंडरस्टैंडिंग में। अब बात करता हूं गुरु महाराज की जो सप्तम दृष्टि है। सप्तम दृष्टि में राहु की कोई दृष्टि नहीं है, जहां गुरु की सप्तम दृष्टि हो रही है वह है आपका भाग्य भाव। हालांकि गुरु अपने मूल घर से, अपने मूल त्रिकोण से सप्तम राशि में स्थित हैं, अर्थात 180 डिग्री दूरी पर है। सबसे अधिक दूरी होती है 180 की, बिल्कुल आमने सामने, लेकिन वह अपने घर को देख रहे हैं, पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो पूर्ण दृष्टि ही बलवान होती है, सप्तम दृष्टि ही बलवान होती है। भाग्य आपका प्रबल साथ देगा, क्योंकि भाग्य भाव में राहु का वैसे भी कोई दखल अंदाजी नहीं है। राहु ने पहले ही जब गुरु की दृष्टि उस पर पड़ रही है 18 मई को, तो उसने अपने हथियार डाल दिए। मैंने बताया 2 दिसंबर 25 को राहु और गुरु का फिर आमना सामना होगा। गुरु तीसरे भाव में चले जाएंगे और बलशाली होकर के, बकरी होकर के, तब गुरु राहु को फिर सबक सिखाने वाले हैं। अब गुरु की जो नवम दृष्टि है एकादश भाव पर, आपके एकादश भाव पर, और राहु जहां विराजमान है एकादश भाव में, राहु बहुत बलशाली होते हैं। अब बलशाली होते हैं तो उस बलवान व्यक्ति पर यदि गुरु की अमृत वर्षा हो जाती है तो वह और अधिक आध्यात्मिक हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सार्थक हो जाता है। आपकी कोशिशें, प्रयास सब आपको अनुकूल रिजल्ट देने लगते हैं। अब यहाँ जो एकादश भाव है यह डिजायर, आपकी मनोकामना, इच्छाओं को पूर्ण करने का भाव है। राहु को पहले ही वहां अच्छा बताया गया है, तो आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि जब गुरु की दृष्टि हो जाएगी एकादश भाव में राहु पर, तो राहु वहां पर जो अच्छे होते हैं एकादश भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने पर, क्या उनकी जो अच्छाइयां हैं, उनके अच्छे प्रभाव हैं, सकारात्मक रिजल्ट हैं, उनमें कमी तो नहीं आएगी, बिल्कुल कमी नहीं आएगी। वहां पर राहु का अपना रोल होगा, लेकिन वह गुरु के साथ मिलकर के होगा। तो इस प्रकार से जो विश्लेषण है वह विश्लेषण यह बताता है राहु पर गुरु, गुरु पर राहु की दृष्टि, यह राहु ने जैसे हथियार डाल दिए हों। फिर आपको बताता हूं, अंधकार में प्रकाश हावी होता है और प्रकाश में अंधकार, प्रकाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, जहां गुरु की सप्तम दृष्टि पड़े हैं वहां राहु का कोई दखल नहीं है, और जहां राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है वहां गुरु का कोई दखल नहीं है। तो यह क्या कहता है, यह राहु की सप्तम दृष्टि आपके संतान भाव पर और उच्च शिक्षा भाव पर पड़ रही है। अब आपको बताता हूं कि जब गुरु की राहु पर दृष्टि पड़ रही है तो राहु की दृष्टि में भी अमृत आ गया है। अब उस अमृतमय दृष्टि को वह पंचम भाव को देख रहा है, तो जहां आपको उच्च शिक्षा में बहुत ऊंचे आयाम, ऊंचे एस्पेक्ट छूने का अवसर मिलेगा राहु और गुरु की सिंक्रोनाइज दृष्टि से, तो वहीं संतान के लिए कुछ गलत सूचनाएं, अशुभ समाचार भी मिल सकते हैं, लेकिन यह कुछ समय के लिए होगा। तब होगा जब गुरु मार्गी होकर के चौथे घर में जाएंगे और 45 दिन के लिए गुरु की दृष्टि राहु पर नहीं पड़ेगी। तब यह अशुभ समाचार 45 दिन के लिए कोई ऐसा कि संतान वहां पर सफल नहीं हो पा रही है, संतान अच्छा नहीं कर पा रही है, उनकी पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, या उसी बीच में आपको संतान का लाड़ प्यार आप उन पर न्यौछावर नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी जिम्मेदारियों से नहीं कर पा रहे हैं, जिम्मेदारियां इतनी आपके ऊपर आ गई हैं, आपने जो सामाजिक दायित्व तो आपके पास हैं उनके कारण आप उनका देखभाल संतान का नहीं कर पा रहे हैं, या उनको अच्छे तरीके से जो भरण पोषण है, पालन पोषण है, अपने उत्तरदायित्व है उनका निर्वाह करने में आप असमर्थ हो जाते हैं इन 45 दिनों के लिए। और उसी प्रकार से जो नवम भाव है आपका, वहां पर गुरु की
सप्तम दृष्टि पड़ रही है, वहां राहु की कोई दृष्टि नहीं है। लेकिन गुरु की भी जो सप्तम दृष्टि है वह 45 दिन के लिए हट जाएगी, अर्थात वह जब चतुर्थ भाव में जाएंगे तो आपके दशम भाव को देखेंगे। जो आपका भाग्य साथ दे रहा है वह आपके कर्म प्रधान जो व्यक्ति का एक जीवन का मूल तत्व होता है, कर्म प्रधान कार्य सबसे पहले कर्म ही पूजा है। इस प्रकार से भाग्य आपका कर्म स्थान में भी बड़ा साथ देने जा रहा है। और जो राहु हैं, राहु मूलतः वह कुंभ राशि को अपनी स्वराशि मानते हैं, और स्वराशि में स्थित होकर के उनके कुछ सद्गुण हैं तो बहुत अधिक उनके दुर्गुण भी हैं। इन दुर्गुणों पर डेंट लगाने का काम किया है गुरु की पंचम राहु की पंचम दृष्टि और गुरु की नवम दृष्टि, क्योंकि दृष्टियां एक दूसरे को काट रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और जिसकी दृष्टि में अधिक पावर है, एनर्जी है, वो इफेक्टिव होती है। इस प्रकार से यह स्थिति है। अब जो सप्तम भाव है काम्य, और यह धर्म अर्थ काम का भाव है। जो सप्तम भाव होता है वो काम का भाव है। काम्य ऐशो आराम, सुख संसाधन, शैया सुख, विवाह सुख, दाम्पत्य सुख और बच्चों का सुख, संतान का सुख, संतति सुख, यह सब आपको मिलने जा रहा है इस एक वर्ष के लिए। फिर आपको बताता हूं कि गुरु अतिचारी हो रहे हैं। गुरु जल्दी जल्दी ट्रांजिट करने वाले हैं, लेकिन जितने समय वो मार्गी रहेंगे आपके तीसरे भाव में, उससे कहीं अधिक समय वो फिर बकरी होकर के रहेंगे, अर्थात उनका 1 साल का जो गोचर एक राशि में होता है वही रहेगा। और फिर भी यह गुरु की जो दृष्टि है अमृतमय दृष्टि है, इसमें और अधिक 4 चांद लगे, आपका सर्विस कल्याण हो, आपका यह गोचर आपके लिए, गुरु का गोचर, राहु का गोचर आपके लिए कल्याणकारी हो। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार।